गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है द विलेज द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ये पालमपुर विलेज के बारे में आज हम जानेंगे कि पालमपुर विलेज कैसा है और कहाँ से आया है। तो हम जानते हैं कि पालमपुर विलेज जो है ये एक हाइपोथेटिकल विलेज है। यानी कि ये एक्चुअली में ये एग्जिस्ट नहीं करता है, बस इसको एक मान के हम एक गांव लेके चलते हैं ताकि हम जान पाएंगे कि प्रोडक्शन कैसे होता है, किस तरीके से प्रोडक्शन होता है गांव में या पूरे विश्व में, पूरे देश में किस तरीके से प्रोडक्शन होता है। इसलिए आज हम ये चैप्टर लेके आए हैं द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इसमें हम देखिए पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर एक गाँव है जिसका नाम है रायगंज, जो कि नेबरिंग विलेज है, पालमपुर का नेबरिंग विलेज है। दूसरा एक शहर है, छोटे टाउन है जिसका नाम है शाहपुर। ठीक है, पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर एक विलेज है रायगंज और एक छोटा सा टाउन है शाहपुर। ठीक है, तो इस पे देखिए पालमपुर गांव में टोटल फैमिली जो रहते हैं वो 450 फैमिली रहते हैं ऑफ डिफरेंट कास्ट। 450 फैमिली रहते हैं अलग अलग कास्ट के, जिसमें 80 फैमिली जो हैं वो अपर कास्ट के हैं। 80 फैमिली जो हैं वो अपर कास्ट के हैं। और मोस्ट ऑफ द लैंड जो होता है, मोस्ट ऑफ द लैंड इन पालमपुर ज़्यादातर ज़मीन अपर कास्ट के लोग जो हैं वो एक्वायर करके रखे हुए हैं पालमपुर में। यहाँ पे एससी जो है, एससीज जिसे हम दलित बोलते हैं, वो 1/3 है। इस गांव में दलित की जनसंख्या जो है वो 1/3 है। किसका 1/3? 450 का 1/3 पॉपुलेशन है। ठीक है, जो कि एक गांव के, मान लीजिए गांव है, गांव के एक कोने में वो पूरे 1/3 फैमिली अपने परिवार के साथ रहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इस विलेज में कि क्या क्या फैसिलिटी है। हम इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ रहे हैं तो इसमें देखेंगे क्या क्या फैसिलिटी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे अवेलेबिलिटी इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा बहुत अच्छी है। यहाँ पे 2 प्राइमरी स्कूल हैं, 2 प्राइमरी स्कूल हैं जो कि 8th क्लास तक के हैं। प्राइमरी स्कूल 8th क्लास तक ही होता है। और एक हाई स्कूल है, एक हाई स्कूल है। यहाँ पे एक हॉस्पिटल है। यहाँ पे एक हॉस्पिटल है जिसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी हेल्थ सेंटर। एक हॉस्पिटल है जो कि सरकारी है और एक जो है प्राइवेट डिस्पेंसरीज है। एक प्राइवेट डिस्पेंसरीज है, एक ये जो है वो सरकारी है और ये क्या है? प्राइवेट है। अब वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। क्या हम इस चैप्टर में पढ़ना चाहते हैं? इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले जानेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या जानेंगे? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फार्मिंग इन पालमपुर। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स
प्रोडक्शन, सेकेंड फार्मिंग इन पालमपुर। इस चैप्टर में हम सबसे पहले देखेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स जरूरी हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, और फार्मिंग, पालमपुर में फार्मिंग कैसे होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। हम लोग जानते हैं कि कहीं पे भी, इस गांव की बात ही सिर्फ नहीं है, कहीं पे भी जमीन जो है वो फिक्स्ड है, लैंड जो है वो फिक्स्ड है, लैंड इज फिक्स्ड। हम लोग को पता है कहीं पे भी हम रहते हैं जमीन जो है वो बढ़ती रहती नहीं है, वो हमेशा क्या रहती है, फिक्स होती है। कैसे ज़्यादा प्रोडक्शन हम करेंगे फिक्स लैंड पे, ये लैंड तो फिक्स है, लैंड पे, फिक्स लैंड पे हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग फर्टिलाइजर्स का यूज़ करेंगे। फर्टिलाइजर्स का अगर यूज़ करते हैं तो क्या लैंड सस्टेन करेगा? फर्टिलाइजर्स का अगर हम यूज़ करते हैं, लैंड तो फिक्स है, अगर हम ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए करेंगे फर्टिलाइजर्स का यूज़ करेंगे, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करेंगे तो क्या लैंड सस्टेन कर पाएगा? विल लैंड सस्टेन? क्या ज़मीन उसे बर्दाश्त कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? इसके बारे में भी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। अब हम देखते हैं किस तरीके से लैंड जो है फार्मर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसमें ये भी पढ़ेंगे किस तरीके से लैंड फार्मर्स के बीच क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये भी टॉपिक पढ़ेंगे, हाउ लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग फार्मर्स इन पालमपुर। पालमपुर में लैंड किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। हु विल प्रोवाइड द लेबर, ये भी पढ़ेंगे कि लेबर कौन प्रोवाइड करेगा। हु विल प्रोवाइड द लेबर, लेबर प्रोवाइड कौन करेगा। फ्रॉम वेयर द कैपिटल कम, कैपिटल कहाँ से आएगा। फ्रॉम वेयर कैपिटल कम, कैपिटल कहाँ से आया, कैपिटल किस लिए हमको चाहिए, खेती करने के लिए कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए। वो बाद में पढ़ेंगे कैपिटल कितने तरह के होते हैं, फिक्स कैपिटल होते हैं, वर्किंग कैपिटल होते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। सेल ऑफ सरप्लस, सेल ऑफ सरप्लस फ्रॉम प्रोडक्शन, जो हम प्रोडक्शन किए, जो हमारा प्रोड्यूस हुआ, उसके बाद जो सरप्लस, सरप्लस मतलब होता है जितना हम लोग को चाहिए उससे ज़्यादा। मान लीजिए हमको चाहिए 500 रुपया, हमारे पास आ गया 1500 रुपया, तो 1000 रुपीज़ जो है वो क्या हो गया, सरप्लस हो गया। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। आज इंट्रोडक्शन क्लास है इसलिए मैं इतना आपको बता रहा हूँ। अपर कास्ट की जो फैमिली हैं इस गाँव में, अपर कास्ट के जो फैमिली हैं उनके घर जो हैं सीमेंट्स के, ब्रिक्स के बने हुए हैं। लोअर कास्ट के जो फैमिली हैं यानी कि दलित, उनके जो घर हैं वो बम्बू मड के बने हुए हैं। इसमें हम नॉन फार्मिंग एक्टिविटी भी पढ़ेंगे। ये सब तो हम जितने भी बताए अभी, ये सब क्या थे, फार्मिंग एक्टिविटी थे, और इसमें हम नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में जैसे कि शॉपकीपर हो गया, डेयरी हो गया, ठीक है, फिशिंग हो गया, ये सब के बारे में भी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, किस चीज़ का प्रोडक्शन हम करेंगे। यहाँ बहुत समय से हम लोग देख रहे थे प्रोडक्शन, प्रोडक्शन किस चीज़ का प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन। किसका प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन। हम गुड्स और सर्विसेज का क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। 4 रिक्वायरमेंट होता है, 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोडक्शन, 4 रिक्वायरमेंट्स। किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए 4 रिक्वायरमेंट होते हैं, ठीक है।
कौन कौन सा? सबसे पहला लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा फिजिकल कैपिटल और चौथा ह्यूमन कैपिटल। इन चारों चीज जब तक नहीं रहेंगे तब तक हम लोग प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। लैंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लैंड है, तो चारों इम्पॉर्टेंट, लेकिन लैंड भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रखता है। अगर लैंड नहीं होगा तो कोई भी गुड्स सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। हमें पैर रखने के लिए भी 2 गज जमीन चाहिए, ठीक है। तो लैंड जो है मेन नेसेसरी है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने में। उसके बाद आता है हमारा लेबर। लेबर स्किल्ड लेबर हो या अनस्किल्ड हो, एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, पढ़ा लिखा हो या पढ़ा लिखा नहीं हो, एजुकेटेड हो या नहीं हो, उसके पास जानकारी हो चाहे नहीं हो। तो देखिए लेबर, स्किल्ड लेबर क्या काम करेंगे? प्रोडक्शन, जैसे कि मान लीजिए हमको ये मार्कर बनाना है तो दिमाग लगाएंगे मार्कर किस तरीके से बनेगा, वो स्किल्ड का काम है। और यही ढेर सारा मार्कर का बंडल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, उसके लिए अनस्किल्ड लेबर चाहिए, ठीक है। उसके लिए कौन चाहिए? अनस्किल्ड लेबर, क्योंकि इसके पास उतना ज़्यादा दिमाग नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। पढ़े लिखे लोग होना चाहिए ताकि अच्छे से प्रोडक्शन को संभाल पाए। बिना पढ़े लिखे भी वहाँ पे काम करेंगे, जैसे उसके पीठ पे एक बोरा लाद दिए, अब बोरा को एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जाना है, उसके लिए एजुकेटेड होना ज़रूरी नहीं है। इसलिए लेबर में हम स्किल्ड, अनस्किल्ड, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड कोई भी ले सकते हैं। अब आते हैं फिजिकल कैपिटल। किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए हमें फिजिकल कैपिटल की ज़रूरत होती है। तो फिजिकल कैपिटल में 2 चीज़ आता है, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल क्यों जरूरी है, वर्किंग कैपिटल क्यों जरूरी है, इसके बारे में भी हम जानते हैं। देखिए फिक्स कैपिटल के अंदर आता है आपका बिल्डिंग, टूल्स, मशीनरी। ये आपका क्या है? फिक्स कैपिटल। ये हमेशा फिक्स्ड रहेंगे क्योंकि इसी चीज़ से हमारा कोई भी प्रोडक्ट तैयार होगा। ये नहीं कि ये कुछ दिन के लिए हम रखे फिर इसको हटा दिए, नहीं, ये हमेशा के, बिल्डिंग हमेशा के लिए रहेगा। औजार, टूल्स यानी कि औजार, ये भी हमेशा के लिए हमारे पास रहेगा। और मशीनरी, मशीन, जिससे कि प्रोडक्ट तैयार होगा। ये भी लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स बनाएंगे इस बिल्डिंग में, इस टूल से और ये मशीनरी से, इसलिए हम इसे फिक्स कैपिटल में रखे हैं। अब आते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या है? वर्किंग कैपिटल के अंदर आता है रॉ मटेरियल और कैश इन हैंड। रॉ मटेरियल, जैसे इसको बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? प्लास्टिक की ज़रूरत पड़ी। किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी? इसको बनाने के लिए प्लास्टिक की ज़रूरत पड़ी। प्लास्टिक क्या है? रॉ मटेरियल है। प्लास्टिक क्या है? रॉ मटेरियल। मान लीजिए मेरे कंपनी में लेबर, बहुत सारे लेबर काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लेबर काम कर रहे हैं, उनको क्या चाहिए? महीना तो चाहिए, सैलरी तो देंगे, तो हमारे पास कैश इन हैंड, कैश हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए कि ये एक इंस्टीट्यूट है, हमारा एक इंस्टीट्यूट है। इस इंस्टीट्यूट में जितने भी बेंच हैं, एसी देख रहे हैं, बोर्ड है, मार्कर है, ठीक है, तो जो भी चीज़, पोडियम है, कैमरा है, ये सब चीज़ जो है, ये सब हमारा क्या है? फिक्स्ड कैपिटल है। क्या है? ये तो हम सालों साल तक रख सकते हैं अपने पास, ठीक है, और इससे हमारा काम होते रहेगा। लेकिन हमारे पास, हमारे यहाँ जो काम कर रहे हैं, जो टीचर्स हैं, ठीक है, जो टीचर्स हैं या फिर जो स्टाफ और हैं, टीचिंग के अलावा जो स्टाफ है, उनको सैलरी भी देना होता है। तो सैलरी हम देंगे कैसे? इसके लिए हमें कैश इन हैंड रखना ज़रूरी है। रॉ मटेरियल, जैसे कि मार्कर में इंक डालना है, इंक तो डेली हमेशा खरीद के लाना पड़ेगा, हर 10 दिन पे, 15 दिन पे, तो ये क्या है? हमारा रॉ मटेरियल।
तो ये हमारा किस चीज़ में आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल में आ जाएगा। ठीक है, जितने भी हमारे बेंच वगैरह हैं ये सब बताए, वो सब हमारे फिक्स कैपिटल में है। और जितने भी हमारे मार्कर में इंक डालना है, ठीक है, कैश इन हैंड, सैलरी देना है, उसके लिए कैश हमारे पास होना, ये सब किसके अंदर आ जाएंगे, वर्किंग कैपिटल के अंदर आ जाएंगे। अब आते हैं हम सब, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन कैपिटल। नेक्स्ट चैप्टर में हम ह्यूमन कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर ही आपका पूरा ह्यूमन कैपिटल है। यहाँ पे बस थोड़ा सा जानेंगे ह्यूमन कैपिटल, तो बहुत ही पढ़ा लिखा स्किल्ड पर्सन, ठीक है, बिना ह्यूमन कैपिटल का बहुत पढ़ा लिखा स्किल्ड पर्सन अगर ना हो किसी कंपनी में, तो वो कंपनी अच्छे तरीके से ये सब लेबर को, ठीक है, अच्छे तरीके से नहीं चला पाएगी। इसीलिए ह्यूमन कैपिटल होना किसी भी कंपनी में, किसी भी संस्था में बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं ये सब मिलके क्या बनाते हैं, ये सब फैक्टर्स ऑफ क्या थे, प्रोडक्शन थे। ये सारे क्या थे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब हम देखते हैं फार्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर में खेती कैसे होता है, लिमिटेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेस। हमको पता है कि पालमपुर में लैंड जो है वो लिमिटेड है, लैंड इज फिक्स्ड। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, पालमपुर में लैंड जो है वो फिक्स्ड है। अब इसको हम ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। और यहाँ हम भी ये भी जानते हैं यहाँ का प्रोडक्शन एक्टिविटी है फार्मिंग। पालमपुर का मेन एक्टिविटी, मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या है, फार्मिंग। कल्टीवेशन के लिए अब ज़मीन ही नहीं बचा है, कोई ज़मीन नहीं बचा हुआ है कल्टीवेशन के लिए। अब क्या करेंगे, बताइए क्या करेंगे, क्या कोई तरीका है प्रोडक्शन को, लैंड को और बढ़ाने, सेम लैंड पे ज़्यादा प्रोडक्शन करने का और कोई तरीका है? यस, तरीका है। कौन सा तरीका है? मल्टीपल क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग, ठीक है, मल्टीपल क्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग। क्या करेंगे हम, एक ही ज़मीन पे हर एक सीज़न में अलग अलग प्रोडक्शन कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ों का प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे रेनी सीजन में हम खरीफ क्रॉप उगा सकते हैं। ये आपका हम पढ़ रहे हैं मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है। रेनी सीजन खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप क्या होता है, ज्वार बाजरा, जो कि किसको हम खिलाते हैं, कैटल को। कैटल को खिलाने के लिए, पशु को खिलाने के लिए हम लोग खरीफ क्रॉप का प्रोडक्शन कर सकते हैं रेनी सीजन में, जैसे ज्वार बाजरा, ठीक है। अक्टूबर से लेके दिसंबर तक, अक्टूबर टू दिसंबर हम लोग पोटैटो का खेती कर सकते हैं। अक्टूबर टू दिसंबर हम लोग किस चीज़ का खेती कर सकते हैं, पोटैटो का खेती कर सकते हैं। विंटर में हम रबी क्रॉप्स उगा सकते हैं। विंटर सीजन में रबी क्रॉप्स उगा सकते हैं, जैसे कि वीट, क्या है, वीट। विंटर सीजन में हम रबी क्रॉप्स उगा सकते हैं, वीट, ठीक है। कुछ पार्ट्स, ये सब उगाने के अलावा कुछ पार्ट्स हम ज़मीन का बचा के रखते हैं। किसके लिए, मान लीजिए इतना पार्ट में हम लोग ये सारे चीज़ का खेती कर लिए, ज्वार बाजरा हो गया, ठीक है, पोटैटो हो गया या फिर वीट हो गया, ये सब खेती हम इतना दिन में कर रहे हैं। लेकिन हमें शुगर केन भी उगाना है, शुगर केन उगाना है। तो शुगर केन उगाने के लिए, शुगर केन साल में एक ही बार होता है उसका प्रोडक्शन, वो हर 2-4 महीना 6 महीना पे
प्रोड्यूस होकर निकल नहीं जाता है, उसके लिए कंप्लीट 1 ईयर चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ भाग शुगर केन के लिए बचा के रख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग शुगर केन का खेती करते हैं। शुगर केन का खेती करने के बाद जो भी शुगर केन को हम कहाँ पे बेच देते हैं, सेल कर देते हैं जाके शाहपुर में। शुगर केन से हम लोग जैगरी निकालते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, मिठा। ठीक है, निकालने के बाद हम कहाँ सेल करते हैं उसको, शाहपुर में जाके सेल करते हैं। शाहपुर कहाँ है, पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर। हमने बताया था कुछ देर पहले हमने बताया था कि पालमपुर से कुछ दूर बाद यानी कि 3 किलोमीटर बाद एक गांव है रायगंज और एक शहर है शाहपुर। तो शाहपुर में जाके ये शुगर केन जाके गांव वाले बेच देते हैं। ठीक है।